हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है लेजिस्लेचर। कल हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में बात करी थी और आज हम लोग लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं और उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा जिस जिसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टेट लेवल पे कहा जाता है उसे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में डिस्कस किया था चैप्टर 3 में। क्लियर है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि लोग जो हैं यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब खुद से डायरेक्टली चूज़ करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सेकेंड पॉइंट में कि ये जो इनके इलेक्शन का पर्पस होता है उसमें क्या किया जाता है कि पूरी कंट्री जो है उसको डिफरेंट टेरिटरीज़ में, या हम लोग बोल सकते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से चूज़ किया जाएगा और उसके बेसिस क्या होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल सकते हो या सफरेजी बोल सकते हो आप लोग, जिसमें एक पर्सन जो है वो एक ही वोट कास्ट कर सकता है और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग वन वोट वन वैल्यू कह सकते हैं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू कह सकते हैं उसको। ठीक है। देन यहाँ पर ये बताया गया है कि एक कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, एक होल कंट्री को, पूरी कंट्री को, जिसमें से आप लोगों को मैक्सिमम स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए लोकसभा की कितनी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो है 550 और एट प्रेजेंटली 545। क्लियर है। राज्यसभा की मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी, तो राज्यसभा की मेंबरशिप कितनी है, 250 मैक्सिमम है और एट प्रेजेंटली 245 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को मतलब करने पड़ते हैं, कौन कौन से फंक्शंस उनको मतलब परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन, दो फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तीन को। तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे बताया गया है लेजिस्लेटिव फंक्शंस, कि किस तरह के वो लेजिस्लेटिव मतलब किस तरह से लेजिस्लेशंस फॉर्म करते हैं वो। मतलब लेजिस्लेशंस का मतलब क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करना, लॉज बनाना। ठीक है, वो कंट्रीज़ के लिए लॉज बनाते हैं। पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, अप्रूव करती है लेजिस्लेशंस को, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्रूवल देती है, मतलब उनको फाइनल एजेंट देती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिसीजन मेक करती है वो। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि एक बिल को बनाने का जो टास्क होता है वो किसके हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में होता है, और उसके बाद उसको ब्यूरोक्रेसी को हैंड ओवर करा जाता है, जो कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ के कंसर्न में, उसके मिनिस्ट्रीज़ के सुपरविज़न में उस बिल को बनाना पड़ता है। मतलब ड्राफ्ट को हम लोग बोल सकते हैं एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर्म करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है, सॉरी फोर्थ में, कि ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर क्या किया जाता है कि कैबिनेट जो है वो डिसाइड करती है कि कब मतलब कोई भी मेजर बिल जिसको हम लोग मनी बिल बोल सकते हैं वो कब इंट्रोड्यूस होना है। अगर कैबिनेट अप्रूवल नहीं देगी तो आप लोगों का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, आपका रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अब आप लोग मुझे बताओगे कि कैबिनेट में टोटल कितने मिनिस्टर्स होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। क्लियर है। फाइनली यहाँ पर बताया गया है कि जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनके मुकाबले में कोई और मेंबर नहीं होता जो कि बिल इंट्रोड्यूस करे, और कोई चांस नहीं होता कि मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके अलावा कोई और पर्सन जो है वो बिल को पास कर दे। उनके अलावा कोई भी पर्सन जो है ऐसे अननेसेसरली या फिर विदाउट परमिशन अप्रूवल के वो बिल को पास नहीं कर सकता। सेकेंड यहाँ पे बताई गई है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। मतलब लेजिस्लेचर को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव हम लोग बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर्स और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। मतलब वो लोगों के प्रति फेथफुल होते हैं।
ठीक है। अब इसमें एग्जीक्यूटिव जो है उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग को अपने तरीके से करवा सकता है। उसका मतलब ये है कि जो भी लॉज, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाएंगे उनको प्रॉपरली एप्लीकेबल किसने कराना है? एग्जीक्यूटिव करवाएगा। ठीक है। और वो मतलब क्योंकि वो किसके द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की। क्योंकि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज़ करके वो कहाँ भेजे हैं? पार्लियामेंट में भी, और एग्जीक्यूटिव्स भी वही होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, अब मेन सिंपली आप लोगों को एक बता दूँ, हम लोगों ने डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया। हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जब जाते हैं तो वो नेक्स्ट क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं जिसमें राज्यसभा की मेंबरशिप जो है वो चूज़ करी जाती है। क्लियर है? और आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, कि आप जो भी ये क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा की जो भी मेंबरशिप होती है उनके इलेक्शंस, या फिर हम लोग बोल दें कि वो कहाँ से इलेक्ट करे जाते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज से ही मतलब इलेक्ट करा जाता है उनको। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, फाइनेंशियल फंक्शंस में ये बताया गया कि एक डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर क्या करता है? टैक्सेशन को कंट्रोल करता है, कहाँ से टैक्स लेना है, कितना लेना है, कैसा होगा, ये सब कौन इलेक्ट करेगा? लेजिस्लेचर के पास ये सारा कंट्रोल जाएगा, मतलब सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है कि मनी जो है वो कहाँ यूज़ होगी, कहाँ पर कितना बजट जाना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? हमारा लेजिस्लेचर यूज़ कर मतलब सॉरी वही मतलब कंट्रोल करेगा मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, वो कोई न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करती है तो उसको पहले लोकसभा में अप्रूवल लेना होगा। अगर लोकसभा में उस टैक्स को लगाने की अनुमति मिल जाती है तो ही वो अप्रूवल के साथ न्यू टैक्स जो है वो इम्पोज करा जाएगा पॉपुलेशन पर, अदरवाइज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास होती हैं, जिसमें वो क्या करता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स के सोर्सेज को तय करता है कि हाँ एक प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा जाएगा। हर एक चीज़ जो है वो लेजिस्लेचर से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर के मतलब जो भी फंक्शनिंग है उसके जो भी अकाउंट्स है वो देख रेख करती है, और साथ ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी मनी बिल्स हैं वो हमारे लेजिस्लेचर से ही पास होके आएंगे, अदरवाइज ऐसा वो बिना मतलब लेजिस्लेचर की रिकमेंडेशन के वो पास नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।